हेलो हेलो। आणि असं म्हणतात की छोड़ो कल की बात पुरानी नए दौर में मिलकर लिखेंगे नई कहानी। तो ये नया सीज़न है, नए सिरे से खेल की शुरुआत ज़रूर करना चाहेंगी दोनों भी टीमें। अच्छा, या पहिल्या सामन्यासाठी ऑन फील्ड अंपायर्स फारुख बर्डी आणि शानू कुरेशी। आमची दुसरी पंचांची जोडी आहे धनंजय कोळी आणि गोकुळ पाटील। हेलो 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 हेलो। बघा, काही वेळापूर्वीच आम्ही ही सूचना दिलेली आहे की सामना सुरू होण्यापूर्वी दोन्ही संघांचे राखीव प्रतिनिधी समालोचन कक्षात असणं बंधनकारक आहे, नाहीतर तुम्हाला पेनल्टीला सामोरं जावं लागेल। MTC स्पोर्ट्स आपण नोंद घ्यायची आहे आणि आपला राखीव खेळाडू कॉम्बॉक्समध्ये पाठवून द्यायचा आहे। सामना प्रत्येकी 6 षटकांचा असणार आहे आणि आज तब्बल 6 सामने आपल्याला कव्हर करायचे आहेत। वेळेच्या मर्यादा आहेत, पंचांना विनंती असेल आपण कुठलाही विलंब न करता आता सामन्याला सुरुवात करायची आहे। पहिली 5 षटकं 25 मिनिटांमध्ये पूर्ण करणं बंधनकारक असेल, अथवा शेवटच्या ओव्हरमध्ये एक एक्स्ट्रा खेळाडू सर्कलच्या आतमध्ये ठेवावा लागेल। तर फलंदाजीसाठी आमंत्रित करण्यात आलेला आहे हर्षित 11ला। हर्षित 11 संघाची सलामीची जोडी भावेश आणि मयूर जोशी। स्ट्रायकिंग एंडला भावेश। धडाकेबाज फलंदाजीसाठी भावेश देखील जाणला जातो आणि तेवढेच आक्रमक बॅटिंग करण्याची क्षमता मयूर जोशीमध्ये देखील आहे। आणि या दोन सलामीवीरांना सामोरा जाईल पहिल्या षटकामध्ये गोलंदाज आस्तिक। पडगा चिंचवली गावचा खेळाडू आहे आस्तिक। चॅलेंज ट्रॉफी 2023 डे 2 आणि आजचा हा पहिला बॉल। पहिल्याच बॉलवर जोरदार अपील आणि ते अपील उचलून धरलंय पंच शानू कुरेशी यांनी। पंचांचं बोट आकाशाकडे, फलंदाज बाद। मोठा धक्का पहिल्याच बॉलवर, स्वीप करण्याचा प्रयत्न होता, चेंडू अगदी एष्ट्यांच्या रोखानं खोलवर टप्प्याचा बॉल आणि येथे कुठेतरी फटक्याची निवड चुकली आहे। बघा, ऑलमोस्ट यॉर्कर लेंथ बॉल होता आणि पंचांच्या मनात मात्र शंका नव्हती। प्लम LBW, व्हेरी गुड डिसीजन। बिल्कुल, वहाँ पर बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। आस्तिक की पहली गेंद पर क्या ज़बरदस्त डिलीवरी। बल्लेबाज के फुटवर्क को चेक किया था, पहले ही मैच है सुबह का शत्र और इतना अच्छा पहले गेंद यॉर्कर एग्जीक्यूट करना बल्लेबाज को भी एक्सपेक्ट नहीं था कि पहले गेंद इतना ज़बरदस्त आएगा और वहाँ पर अपना विकेट गंवा बैठे भावेश मात्रे। क्या ज़बरदस्त शुरुआत की आज MTC ने। और अजय गरज सर, आपने एक चीज़ नोटिस किया, दोनों टीमों का ड्रेस सेम है। हो, निश्चितच। खरं तर सामना सुरू होण्यापूर्वीच टॉससाठी जेव्हा दोन्ही संघांचे संघनायक येथे पोहोचले होते तेव्हा देखील ती चर्चा रंगली होती, पण येथे पहिल्या बॉलवर लाजवाब सुरुवात आस्तिककडून। बँग ऑन टार्गेट पहिलाच बॉल, विकेट टू विकेट डिलिव्हरी, फुल अँड स्ट्रेट आणि खडे खडे स्वीप करण्याचा प्रयत्न तिथे फसला फलंदाज भावेश म्हात्रेचा। नवीन बॅट्समन तुषार आलाय। फार मोठी जबाबदारी तुषारच्या खांद्यांवर असेल। पुढचा बॉल राईट आर्म ओव्हर द विकेट। यावेळेला हलक्या हाताने दिशा दिली आहे, एक धाव मिळेल। पहिली धाव धावफलकावर लागली गेली आहे, अकाउंट ओपन झाले या सिंगलच्या मदतीनं हर्षित 11चं। योगेश गुळवी यांनी पुरस्कृत केलेला हा संघ आहे।
सध्याच्या घडीला फार चांगले पुरस्कर्ते संघांना मिळत आहेत. सिटी इमर्जिंग क्रिकेट असेल, सिटी क्रिकेट असेल किंवा ग्रामीण क्रिकेटमध्ये देखील खूप चांगले पुरस्कर्ते संघांना मिळत आहेत. गुड डिलिव्हरी, खोलवर टप्प्याचा बॉल, येथे मिसफिल्ड. एका धावेचं रूपांतरण 2 धावांमध्ये केलं जात आहे. आस्तिक थोडासा निराश आहे, नाराज आहे क्षेत्ररक्षकावर. धावसंख्या जाऊन पोहोचली 3 या आकड्यावर. पहिल्याच बॉलवर धक्का लागलाय आणि त्या धक्क्यातून सावरावं लागणार आहे. मयूर जोशीनं 2 धावांनिशी आपलं खातं उघडलंय. क्षेत्ररक्षणाची सजावट आपण बघितलं तर ऑन साईडला जास्त प्रोटेक्शन सीमारेषेवर. यावेळेला थोडासा बॅक ऑफ लेंथ बॉल टाकण्याचा प्रयत्न आणि विट देखील प्रोव्हाइड केली होती, परंतु तिकडे प्रोटेक्शन देखील आहे डीप पॉईंट क्षेत्रामध्ये, त्यामुळे चौकार मिळत नाही आहे. फटका चांगला होता, मात्र मिळाली फक्त 1 धाव. सिंगल की मदद से अगर हम अजय घरत सर अभी टोटल स्कोर देखें तो कुल हो चुके हैं 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर. क्या ज़बरदस्त गेंदबाजी रही अभी तक आस्तिक की तरफ से. मिस फील्ड के कारण पिछले गेंद पर 2 रन आया था, इस बार अच्छी वापसी की उन्होंने एक बार फिर से. यावेळेला एक आक्रमक फटका खेळण्याचा प्रयत्न, मोठा शॉट खेळायचा होता समोरच्या बाजूनं, परंतु दुरून बॅट फिरवली गेली होती. बॅट्समन बीट होतोय. चांगली गोलंदाजी पहिल्या षटकामध्ये आस्तिक मार्फत पाहायला मिळते. अगदी पहिल्या बॉलपासून खूप चांगल्या रिदममध्ये आहे आस्तिक. लॉंग बॉलिंग रनअप देखील आहे आणि चांगला वेग देखील काढतोय आस्तिक. षटकातील शेवटचा बॉल, थोडासा शॉर्ट बॉल बॅकफुटला जात असताना फोर्स केलाय समोरच्या बाजूनं. लॉंग ऑनचा खेळाडू बॉलवर पोहोचतोय, तोपर्यंत मिळते 1 धाव आणि याचबरोबर हे पहिलं सक्सेसफुल षटक समाप्त होते आस्तिककडून. धावसंख्या 1-5. हर्षित 11 संघ प्रथम बॅटिंग करत असताना आजच्या या पहिल्या मॅचमध्ये टॉस त्यांनी गमावलाय. टॉस MTC संघाच्या कॅप्टन प्रेम पाटील यांनी जिंकला आणि क्षेत्ररक्षण निवडलं. पहिलं षटक समाप्त झाल्यानंतर जो निर्णय कॅप्टननं घेतलेला आहे तो योग्यच वाटतोय. बिल्कुल अपने कप्तान के फैसले को सही साबित करने में अभी तक बहुत अच्छी कोशिश रही है आस्तिक की. पहले ओवर में सिर्फ हम देखें तो 5 रन खर्च की एक सफलता भी हासिल की है. ज़बरदस्त शुरुआत, इससे अच्छा गेंदबाज आपको और क्या करके दे सकता है. MTC स्पोर्ट ऐसा लग रहा है इस सीज़न के लिए पूरी तरह से चार्ज अप होकर आई है. अजय सर बहुत ज़बरदस्त पहले ओवर में गेंदबाजी और आज सूरज भी बिल्कुल आब व ताब के साथ चमक रहा है. येस, थोडी उष्णता जाणवते सकाळच्या सत्रामध्ये. खरं तर डिसेंबर महिना चालू आहे आणि हे थंडीचे दिवस असतात, पण थंडी अजिबात जाणवत नाही आहे आणि चांगला सूर्यप्रकाश मैदानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय. पहिलं षटक गोलंदाजाच्या नावावर राहिलं आहे, परंतु हर्षित 11 संघ देखील एक चांगला संघ आहे आणि निश्चित रूपाने चांगले खेळाडू आहेत या टीमकडे. प्रतिहल्ला फलंदाज कधीही करू शकतात. नवीन षटकाला सुरुवात करेल गोलंदाज प्रतीक. शॉर्ट थर्डमॅनला एक खेळाडू शॉर्ट फाईन लेगच्या दिशेनं आहे आणि कव्हर्समध्ये एक फिल्डर आपल्याला सर्कलच्या आतमध्ये पाहायला मिळतोय. बाकीचे 6 खेळाडू जे आहेत ते सीमारेषेवर तैनात करण्यात आलेत. पहिला बॉल ऑफ स्टिकच्या बाहेरचा बॉल, त्याला ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न. शॉट सिलेक्शन फार महत्त्वाचं राहणार आहे फलंदाजांसाठी. चेंडूच्या मेरिटवर फलंदाजी करणं हे केव्हाही चांगलं असतं, पण आत्तापर्यंत फलंदाज चेंडूच्या मेरिटवर फटके खेळताना फारसे दिसलेले नाहीत. पहिल्या षटकामध्ये जास्त धावा आलेल्या नाहीत आणि त्यामुळेच कुठेतरी प्रेशर देखील फलंदाजांवर आहे. यावेळेला हेलिकॉप्टर उडवायचा होता, बॅटची आतली कडा घेतली आहे बॉलनं. बॉल ट्रॅव्हल होतोय स्क्वेरिश डीप मिड विकेटला, फक्त मिळते 1 धाव. पहिला लेंथ बॉल होता, दुसरा यॉर्करचा प्रयत्न. म्हणजेच काय तर लेंथमध्ये चांगला बदल करतायत गोलंदाज. पहिल्या षटकामध्ये देखील ते आपण बघितलं आस्तिककडून आणि त्याच्याच पावलांवर पाऊल ठेवण्याचा प्रयत्न प्रतीकचा. बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी हम देख रहे हैं लगातार. MTC की तरफ से प्रतीक को बुलाया गेंदबाजी के लिए. पहली लेंथ बॉल, उसके बाद एक अच्छी यॉर्कर. रन गति पर पूरी तरह से अभी तक रोकथाम लगाकर रखा है MTC स्पोर्ट ने. यावेळेला थोडासा वेट करत असताना
दिशा दाखवली आहे, मात्र डीप पॉईंटला प्रोटेक्शन आहे आणि त्यामुळे फक्त एकच धाव मिळते. स्ट्राईक रोटेट करणं हे देखील तेवढंच महत्त्वाचं आहे. जेव्हा चौकार षटकार येत नसतात, गोलंदाजी चांगली होते, तेव्हा स्ट्राईक रोटेट करणं गरजेचं राहतं. आणि जर स्ट्राईक रोटेट तुम्ही करत असाल तर निश्चित रूपानं कुठेतरी तुम्हाला संधी देखील मिळणार आहे. गोलंदाजाकडून अशा परिस्थितीमध्ये थोड्याफार चुका देखील होऊ शकतात लाईन आणि लेंथमध्ये, त्याचा फायदा देखील उचलणं गरजेचं राहील. आत्तापर्यंत तरी गोलंदाजांनी फारशा चुका केलेल्याच नाहीत. पहिल्या चौकार किंवा षटकाराची प्रतीक्षा क्रिकेट रसिकांना असेल. संथ सुरुवात आहे. यावेळेला इनसाइड एज आणि बॉल एष्ट्यांवर आदळतोय. प्लेड ऑन, फलंदाज बाद. जबरदस्त गेंदबाजी एक बार फिर से अजय सर, क्या गेंदबाजी हो रही है ये देखिए. ऑफ स्टंप के बाहर थी, बहुत तेजी से बल्ला चलाया गया इनसाइड एज और वहां पर प्ले डाउन हो गए बल्लेबाज. एक और खिलाड़ी का विकेट गिरता हुआ इस वक्त हर्षित 11 की तरफ से आउट होने वाले बल्लेबाज हैं तुषार, जो लास्ट ईयर बहुत अच्छे फॉर्म में थे, चाहे बल्ला हो या गेंदबाजी हो, दोनों से बहुत अच्छा किया था. इन्होंने अपनी टीम के लिए संकट मोचन का रोल निभाया था, लेकिन नए सीजन की नई शुरुआत और नाखुश होंगे अपने आप से. निराश निश्चित रूपानं असणार आहे, कारण पहिला गडी पहिल्याच बॉलवर बाद झाला होता. त्यानंतर एक चांगली भागीदारी रचण्याची आवश्यकता होती, पण इकडे एक आक्रमक फटका खेळण्याचा प्रयत्न, चांगल्या लेंथवर टाकलेला बॉल गोलंदाज प्रतीककडून. लाईन खूप चांगली होती, विशेषतः ऑफस्टिकच्या बाहेर, आणि तिकडे जास्त विड्थ नव्हती किंवा स्लॉटमध्ये देखील पूर्णपणे बॉल नव्हता. थोडा क्रॉस बॅटेड फटका खेळण्याचा प्रयत्न झाला, बॅटची आतली कडा लागली आणि अखेर फलंदाज बाद. तर 7 धावांवर हा दुसरा धक्का लागलाय हर्षित 11 संघाला. सामन्यावर सुरुवातीपासूनच मजबूत पकड निर्माण करण्याचा प्रयत्न दिसतोय MTCच्या गोलंदाजांचा. डिसिप्लिन दिसलंय आपल्याला गोलंदाजीमध्ये, शिस्तबद्ध मारा करतायत गोलंदाज आणि त्याचा परिणाम आपण बघतोय की 2 फलंदाज देखील त्यांनी बाद केलेत. खूप स्वस्तात भावेश म्हात्रे आणि तुषार बाद झाले. नवीन बॅटर अमोल इन ॲट नंबर 4. लो फुल टॉस, हलक्या हातानं फ्लिक करत असताना बॉल चाललाय डीप मिड विकेटला. येथे मिळेल 1 धाव. मोठे फटके येणं आवश्यक आहे मला असं वाटतंय. एखाद दुसरा मोठा फटका जर आला तर कदाचित मोमेंटम शिफ्ट होईल. गोलंदाजांना जर दडपणात आणायचं असेल तर मात्र चौकार षटकार हे खेळावे लागतील फलंदाजांना. पुढचा बॉल राईट आर्म ओव्हर द विकेट. प्रयत्न यावेळेस केला गेलाय, परंतु टायमिंग थोडंसं चुकताना दिसते. बॅटची आतली कडा लागली आहे. फिल्डर डीपमध्ये उपस्थित, फक्त 1 धाव मिळते आणि याचबरोबर आणखी एक सक्सेसफुल षटकाची होते समाप्ती. 2 षटकांचा खेळ संपलाय. हर्षित 11 संघाची धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते 2 बाद 9 धावा. आणि याचबरोबर मिस्टर प्रवीण केडिया सर यांचं देखील आगमन झालंय. आपलं हार्दिक स्वागत. धावसंख्या फक्त 9 धावा. सर्व खेळाडूंनी लक्षात घ्यायचं आहे की वेळेला फार जास्त महत्त्व दिलं जात आहे. 9:45ला सामन्याला सुरुवात झाली आहे आणि 30 मिनिटांमध्ये एनी हाऊ तुम्हाला 6 षटकं पूर्ण करायचे आहेत. सो जास्त काळ टीम मीटिंग घेऊ नका, नाहीतर पेनल्टीला सामोरं जावं लागेल. पंचांनी देखील या गोष्टीकडे लक्ष द्यायचं आहे. पहिली 5 षटकं जर 25 मिनिटांमध्ये कंप्लीट झाली नाहीत तर एक खेळाडू तुमचा एक्स्ट्रा सर्कलच्या आतमध्ये शेवटच्या ओव्हरमध्ये असेल आणि आणखी जास्त उशीर तुम्ही केला तर कदाचित आणखी एक खेळाडू तुमचा सर्कलच्या आतमध्ये आणावा लागेल. सो प्लीज MTC टीमचे कॅप्टन, आपण जास्त काळ टीम मीटिंग घेऊ नका. खेळ सुरू ठेवायचा आहे प्लीज. देखिए MTC स्पोर्ट के कैप्टन प्रेम पाटिल, आपसे रिक्वेस्ट है, आपको वक्त का ख्याल रखना है, प्लीज़ कोऑपरेट, क्योंकि आज एक के बाद एक मैचेस हमें कराने, इस बात का ख्याल रखना है. और पहली ऑफिशियल वार्निंग मिल चुकी है इस वक्त MTC स्पोर्ट को. समय के लिए प्रेम पाटिल, अशोक वर्मा, पहली ऑफिशियल वार्निंग आप लोगों को मिल चुकी है. समय के लिए इस बात का ख्याल रखना है. 2 षटकं फार चांगली गेली आहेत MTC टीमसाठी, पण त्यानंतर एवढी मोठी टीम मीटिंग का घेतली गेली आहे कळायला काही मार्ग नाही आहे.
आणि त्याचाच आता फायदा उचलत असताना आपण बघतो की बॅटिंग करणाऱ्या संघाचे जे कॅप्टन आहेत ते देखील तिथे मैदानामध्ये रवींद्र खेळाडूंसाठी पाणी घेऊन आले होते. खूप जास्त वेळ खरं तर दुसऱ्या षटकानंतर दवडण्यात आलेला आहे आणि त्याचा कदाचित भुर्दंड भोगावा लागेल. पहिली ऑफिशियल वॉर्निंग पंचांमार्फत देखील देण्यात आलेली आहे MTC संघाला. काय वाटतं राकीब, काय चर्चा झाली असणार आहे दुसरं षटक समाप्त झाल्यानंतर जी मोठी टीम मीटिंग आपण बघितली आहे? तीसरा ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज आस्तिक, उन्हें कंटिन्यू रखा गया है. पहले ओवर में बहुत अच्छी गेंदबाजी रही थी. देखना है तीसरे ओवर में क्या कुछ करते हैं आस्तिक. आशा पाटिल स्टैंड एंड से वहां पर अपने ही फॉलो थ्रू में चूके अंपायर ने डेड बॉल घोषित किया है. एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर जाते हुए काफ़ी समय लिया MTC स्पोर्ट ने. अजय सर अगर हम बात करें तो वो पहली ऑफिशियल वार्निंग भी उन्हें मिल चुकी है समय के लिए. इस बार मिस टाइम स्ट्रोक है लेकिन वहां पर फील्डर तक कैरी नहीं करी गई गेंद. एक रन बना, दूसरे के लिए जाना चाहते थे. ऑन साइड में डीप में फील्डर मौजूद था. एक ही रन से सहमत दोनों बल्लेबाज. एक की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 10 रनों पे पहुंचा है. 2 विकेट के नुकसान पर रन बने हैं 10. देखना है कौन कहेगा अब बस. ललित यादव थोड़े से आज परेशान नजर आ रहे हैं. आस्तिक एक बार फिर से, इस बार खड़े खड़े हवा में खेला है. स्टैंड एंड डिलीवर, गजब का स्ट्रोक. गेंद 30 स्लॉट में और सीधा तारा मंडल में भेजा बल्लेबाज ने. पहला मैक्सिमम स्ट्रोक देखने को मिलता हुआ हर्षित 11 के बल्लेबाजों की तरफ से. अच्छा स्ट्रोक लगाया वहां पर अमोल ने. अनमोल स्ट्रोक खेला अपने और अपनी टीम के लिए. इस सिक्सर की मदद से टोटल स्कोर तेजी से उछलता हुआ 16 रनों पे पहुंचा है. इसके बाद दोनों टीम के कैप्टन, NK स्पोर्ट के कैप्टन निजामुद्दीन खान, जुहान स्पोर्ट के कैप्टन वसीम, आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो आप लोगों को आकर रिपोर्ट करना है, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से मिलना है. इस बार आड़े बल्ले से खेला है, वहां पर फील्डर मौजूद है लेकिन मस्तक पे दस्तक. दोनों ही शॉट अगर हम देखें अजय सर तो बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर से गए हैं फील्डर के. पण महत्त्वाची बाब आहे की 6 धावा मिळत आहेत. दोन्ही चेंडूंवर 6 धावा मिळालेल्या आहेत आणि षटकार हा षटकारच असतो. तो मैदानाच्या कितीही दूरवर जाऊन पडला तरी 6 धावाच मिळणार आहेत आणि जेवढं अंतर कापायचं तेवढं अंतर कापून काढतोय फलंदाज अमोल. खूप चांगली बॅटिंग, खऱ्या अर्थानं गरज देखील होती कारण पहिल्या 2 षटकांमध्ये गोलंदाजी खूप चांगली झाली होती आणि सुरुवातीला 2 धक्के देखील लागलेले आहेत. त्यामुळे थोडासा बॅकफुटला होता हर्षित 11 संघ, परंतु आता प्रति आक्रमण येथे सुरू झालेलं आहे. अमोल मार्फत बॅक टू बॅक 2 षटकार आलेत. प्रेशर ट्रान्सफर झालंय गोलंदाजावर. या वेळेला टायमिंग तेवढं परफेक्ट पाहायला मिळत नाहीये. बॅक टू द बॉलर, धाव मिळणार नाहीये. खरं तर पुन्हा एकदा मिडविकेट क्षेत्रातून स्लॉक स्वीप करण्याचा प्रयत्न होता. धावसंख्या 2 बाद 22. आजचा हा पहिला सामना आहे. हा दुसरा दिवस चॅलेंज ट्रॉफी 2023चा आपण पाहतोय. या वेळेला अगदी स्लॉटमध्ये बॉल, लॉफ्टेड फटका, हाय अँड हँडसम षटकार. बिल्कुल देखिए इस ओवर में आस्तिक ने थोड़ा सा अपनी लाइन और लेंथ में चूक की है और मार्जिन ऑफ एरर काफ़ी कम हो जाता है टेनिस क्रिकेट में. अब हर्षित 11 ऐसा लग रहा है कि जाग गई है. क्या गजब की बल्लेबाजी. इस बार फिर से गेंद स्लॉट में और बल्लेबाज ने उसे भेज दिया बाजू वाले प्लॉट में पूरे 6 रनों के लिए. अमोलकडे भरपूर ताकद आहे आणि त्या ताकदीचा भरपूर इथे वापर तो करताना दिसतोय. जोरदार फटके खेळले जात आहेत. आधी काऊ कॉर्नरला षटकार ठोकला, त्यानंतर मिडविकेट क्षेत्रातून बॉल सातत्याने बाहेर पाठवतोय. 3 षटकार आस्तिकच्या ह्या षटकामध्ये. आस्तिकचं पहिलं षटक अफलातून राहिलं होतं. 5 धावा देत असताना एक महत्त्वाचा गडी बाद केला होता. विकेट मिळवली होती अगदी पहिल्याच बॉलवर या सामन्यामध्ये भावेश म्हात्रेची. परंतु या षटकामध्ये त्याचा खरपूस समाचार
घेतला जात आहे अमोल तरेकडून. 5 बॉलचा सामना केला आहे अमोलनं. 3 षटकारांसहित 19 धावांवर खेळतोय आणि संघाची धावसंख्या आता जाऊन पोहोचली 28 या आकड्यावर. बिल्कुल अजय सर, अमोल तारे मानो दिन में तारे दिखा रहे हो गेंदबाजों को, एक के बाद एक गेंदे को आसमान की तरफ भेज रहे हैं और अब दबाव बनता हुआ आहिस्ता आहिस्ता एमटीसी स्पोर्ट पर, जिन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत की थी अपनी गेंदबाजी से, लेकिन कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा प्रेशर उन पर भी आता हुआ. चांगलं क्रिकेट सध्या मैदानामध्ये आपण पाहतोय. ओ आणखी एक मोठा फटका, भीमटोला वज्रटोला, चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर गेला. आणखी एक षटकार. बहुत गजब की बल्लेबाजी हो रही है अजय सर. देखिए इस बार फिर से गेंद काफी बल्ले के नीचे कर बैठे गेंदबाज. बस बल्लेबाज को बल्ला उठाना था और हल्ला मचाना था. ये देखिए खराब गेंद, ओवर पिच गेंद. इस तरह की गेंदें अगर आप टेनिस क्रिकेट में करेंगे तो हर बार आपको इसी तरह के स्ट्रोक देखने को मिलेंगे. कुठलीच सीमारेषा ही मोठी नसणार आहे अमोल सारख्या फलंदाजासाठी, कारण त्याच्याकडे प्रचंड ताकद आहे आणि त्याचं टायमिंग देखील तेवढंच परफेक्ट आपण पाहतोय. वाईडिश लॉंग ऑनला तिकडे खरं तर जो पल्ला गाठायचा असतो चॅलेंज क्रिकेट ग्राउंडवर फलंदाजांना, तो थोडा लांबवरचा पल्ला आहे, पण ती सीमारेषा देखील अगदी सहजरित्या त्याने पार केली आहे आणि एकाच षटकामध्ये 4 षटकारांचा पाऊस आपल्याला पाहायला मिळाला. महागडं षटक येथे समाप्त झालं आहे. आस्तिकनं 25 धावा तब्बल खर्च केल्या या षटकामध्ये. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर चांगल्या स्थितीत आता मात्र पाहायला मिळतोय हर्षित 11 संघ. धावसंख्या 2/34. नेक्स्ट मॅच NK स्पोर्ट्स विरुद्ध जोहान स्पोर्ट्स. चालू डावातील पहिली 5 षटकं समाप्त होण्या अगोदरच येथे रिपोर्ट करायचं आहे NK स्पोर्ट्सचे कॅप्टन आणि जोहान स्पोर्ट्सचे कॅप्टन. आपण चॅलेंज ऑर्गनायझिंग कमिटीशी संपर्क साधायचा आहे. आजचा तिसरा सामना जियान स्पोर्ट्स महापोली आणि सध्या चालू असलेल्या सामन्यातील संघ यांच्या दरम्यान असणार आहे. त्यानंतर दुसऱ्या सामन्यातील विजेता संघ आणि जार्ली स्पोर्ट्स यांच्या दरम्यान चौथा सामना असेल. 5वा सामना, ज्या सामन्याकडे सर्वांचंच लक्ष लागून राहिलेलं आहे खरं तर, चॅलेंज स्पोर्ट्स विरुद्ध अंजुमन स्पोर्ट्स. नवीन षटकाला सुरुवात. हलक्या हातानं कट केला आहे बॉल. चांगला स्ट्रोक, परंतु तिकडे फिल्डर उपस्थित आहे. एकच धाव घेण्याची संधी मिळेल आणि सिंगलने खुश असणार आहे फलंदाज मयूर, कारण त्याला देखील माहिती आहे की अमोलकडे जास्तीत जास्त स्ट्राईक राहणं आता गरजेचं आहे. ज्या पद्धतीनं अमोल चेंडूंवर तुटून पडलाय, खूप चांगल्या फॉर्ममध्ये दिसतोय, भन्नाट फॉर्ममध्ये दिसतोय अमोल तरे. गोलंदाज गणेश आहे. चांगला बॉल, परफेक्ट यॉर्कर होता. स्वतःची विकेट येथे वाचवण्यास भाग पाडलं फलंदाजाला. जी हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में अब गणेश की, अच्छा कमबैक कराते हुए अपनी टीम को. गणेश इस बार बैठक स्ट्रोक खेलने की कोशिश, वहाँ पर उतना अच्छा कोई कनेक्शन नहीं बनाए, कोई भी रन नहीं. फिर से डॉट बॉल, बैक टू बैक 2 डॉट गेंदे करते हुए गणेश पिछले ओवर में जो प्रेशर आया था उनकी टीम पर, कहीं ना कहीं उसे थोड़ा सा रिलीज करते हुए अभी तक अपनी शुरुआती 3 गेंदों से गणेश. आणि आवश्यकता आहे खऱ्या अर्थानं MTC स्पोर्ट्सला एका इकॉनॉमिकल षटकाची, आणि जर इथे विकेट मिळवली अमोल तरेची या षटकामध्ये गणेशनं, तर खूपच चांगली बाब असेल त्याच्या टीमसाठी. आणि विकेट मिळते, विकेट मिळते. पायचीतच्या रूपात पकडला गेलाय फलंदाज अमोल तरे. विस्फोटक फलंदाजी केली मागच्या षटकामध्ये. आस्तिकच्या विरोधात खूप चांगलं आक्रमण त्याचं पाहायला मिळालं. 4 षटकार ठोकले, परंतु या षटकामध्ये प्रेशर वाढत चाललं होतं, कारण 2 डॉट चेंडू या बॉलपूर्वी त्याने खेळले होते आणि गणेशनं त्याला हात उघडण्याची अजिबात संधी दिली नाही. फुल अँड स्ट्रेट फ्लिक करण्याचा प्रयत्न, वेगात देखील तिकडे बीट झालाय फलंदाज आपण बघतोय. आणि एक योग्य निर्णय पंचांची जी डिसिजन्स आहेत ते खूपच छान आपल्याला अगदी पहिल्या मॅचपासून पाहायला मिळत आहेत या चॅलेंज ट्रॉफीमध्ये. बिल्कुल, क्या ज़बरदस्त वहाँ पर निर्णय दिया अजय सर. अंपायर फारूक भड्डी सर ने बिल्कुल विकेटों के सामने थे बल्लेबाज प्लम LBW, गेंद सीधा ऑफ स्टम्प या फिर जाकर मिडिल स्टम्प से टकराती, इसमें कोई भी संदेह नहीं था. उछाल भी बहुत ज़्यादा नहीं था जिसका एक बेनिफिट मिलता बल्लेबाज को. ज़बरदस्त निर्णय वहाँ पर, बहुत अच्छा फैसला और तीसरा झटका लगता हुआ हर्षित 11 को. अमोल बाद जरूर झालाय, मात्र चांगलं योगदान दिलं. 25 धावा त्याने जोडल्या अवघ्या 9 बॉलचा सामना करत असताना. नवीन फलंदाज अजय. आल्या आल्या मोठा फटका, परंतु येथे टायमिंग चुकलंय. समोरून फिल्डर येतोय चेंडू खाली. व्हेरी गुड कॅच. आस्तिक पोहोचला चेंडू खाली आणि कुठलीच चूक त्याने केलेली नाही. आणखी एका विकेटचं पतन आणि आता गोलंदाज गणेश हॅट्रिकवर. क्या गजब की गेंदबाजी, बैक टू बैक 2 विकेट
नए बल्लेबाज ने आते ही बड़े स्ट्रोक की कोशिश की, लेकिन वहां पर कामयाब नहीं हुए। अजय अब आउट होकर डगआउट की तरफ लौट रहे हैं। गोल्डन डक 0 पर। एक के बाद एक विकेट गिराते हुए अब गणेश, अगर हम टोटल स्कोर देखें तो 35-35। इस ओवर में सिर्फ अजय सर 1 रन दिया है, गणेश ने 2 सफलता हासिल की है और 5 गेंदें अभी तक वो कर चुके हैं। नए बल्लेबाज आ रहे हैं अब भूषण, देखना ये क्या रूप धारण करते हैं। सातत्यानं खोलवर टप्प्याची गोलंदाजी हे वैशिष्ट्य राहिलंय गणेशच्या या षटकाचं आणि वेग देखील खूप चांगला त्याने दाखवलाय. फलंदाजांना मोठे फटके खेळण्याची मुभा तो देत नाहीये. फलंदाज आक्रमण करण्याचा प्रयत्न करतायत मात्र यश मिळत नाहीये. बॅक टू बॅक 2 धक्के या षटकामध्ये. काल देखील बऱ्याचशा गोलंदाजांकडे संधी आली होती हॅट्रिक साधण्याची, परंतु हॅट्रिक कोणालाही पूर्ण करता आली नाही. आजच्या या पहिल्या मॅचमध्ये हॅट्रिकची संधी गणेशकडे. क्लीन बॉल, हॅट्रिक कंप्लीट. चॅलेंज ट्रॉफी 2023 मधील ही पहिली हॅट्रिक गणेशच्या नावावर. MTC संघाचा हा गोलंदाज अफलातून कामगिरी केली आहे. 3 चेंडूंवर सलग 3 फलंदाजांना बाद केलंय. ग्रेट पीस ऑफ बॉलिंग. बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त गेंदबाजी अजय सर यहाँ पर गणेश की। देखिए टीम जब दबाव में थी तब आकर ऐसी गेंदबाजी की है गणेश ने, और क्या गेंदबाजी, सीधा हैट्रिक विकेट। ये देखिए बल्लेबाज पहले ही अपने विकेटों के को खुला छोड़ दिया था और अराउंड द लेग्स क्लीन बोल्ड। देखिए मैं बार बार कहता हूँ घर का दरवाज़ा हो या फिर विकेट खुला छोड़ेंगे तो चोरी होनी तय है। वहाँ पर लूट लिया गेंदबाज गणेश ने। काय नियंत्रण पाहायला मिळालं गणेशकडून. खरं तर फुलर लेनची गोलंदाजी तर केली आहे, मात्र जास्तीत जास्त चेंडू हे ऑफस्टिकच्या लाईनमध्येच त्याने ठेवले होते आणि वेग त्याच्याकडे खूप चांगला आहे, ज्याच्यामध्ये सातत्याने तो फलंदाजांना बीट करत राहिला. यष्टी वेदक गोलंदाजी. पायचीच्या रूपात आधी खतरनाक अमोलला त्याने बाद केलं, त्यानंतर झलचितच्या रूपात फलंदाज बाद झाला होता अजय, आणि हॅट्रिक बॉलवर भूषणचा त्रिफळा उद्ध्वस्त केला गेला आहे. तर आत्तापर्यंत 5 फलंदाज हे तंबूच्या आश्रयाला निघून गेलेत. 4 षटकं संपलेत. धावसंख्या आपण बघतोय 35 धावा. अजूनही 2 षटकांचा खेळ बाकी आहे. 6 षटकांचे सामने आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. हे फार मोठं वैशिष्ट्य आहे चॅलेंज ट्रॉफीचं. यानंतर NK स्पोर्ट्स विरुद्ध जोहान स्पोर्ट्स, आणखी एक मोठी मॅच आपल्या भेटीस येईल. NK स्पोर्ट्सचे कॅप्टन आणि जोहान स्पोर्ट्सचे कॅप्टन आपण ऑर्गनायझिंग कमिटीशी संपर्क साधायचा आहे. NK स्पोर्ट्स और जोहान स्पोर्ट के कैप्टन आप लोगों को तुरंत आकर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से मिलना है। NK स्पोर्ट्स और जोहान स्पोर्ट दोनों टीम के कैप्टन। 5वें ओवर की शुरुआत गेंदबाजी के लिए है प्रतीक। पहली गेंद वहां पर अच्छी गेंद, बॉलर बैक खेला था, कोई भी रन नहीं, डॉट बॉल। रणनीति स्पष्ट है कि ज़्यादातर गेंदों को आगे रखना है और रूम नहीं देना है। जिस तरह से गणेश ने गेंदबाजी की पिछले ओवर में, उसी तरह की शुरुआत है प्रतीक की। प्रतीक का ये दूसरा ओवर है। हमारे एक और साथी कमेंटेटर तेजस दोबी, इनका आगमन हुआ है। आपका हार्दिक स्वागत। ये फुल टॉस बन रही थी लेकिन गति कुछ कम थी। स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑन साइड में खेलना चाहते थे, बल्ले पर ले नहीं पाए और लेग बाय के जरिए सिंगल आता हुआ। बिल्कुल इस बार लोअर फुल टॉस गेंद थी लेकिन उसका फ़ायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज। ऐसी गेंदों को तो अक्सर हम देखते हैं डीप मिड विकेट या फिर स्क्वायर लेग पर बल्लेबाज बाउंड्री लाइन के बाहर भेजने में कामयाब होते, लेकिन इस बार चूक हुई वहाँ पर बल्लेबाज से। प्रतीक की अगली गेंद इस बार फिर से आगे रखा, टर्न कर दिया है डीप मिड विकेट की तरफ। कैप्टन प्रेम वहां पर मौजूद है, काफी अलर्ट, चुस्त और चौकन ने प्रेम, और ये सुनिश्चित किया उन्होंने कि बल्लेबाज दूसरा रन ना ले। बिल्कुल वहाँ पर अच्छी फील्डिंग प्रेम पाटिल की। काफ़ी दूर से आए थे, अच्छा सफ़र तय किया, गेंद को फील्ड किया, डायरेक्ट थ्रो किया ताकि दूसरे रन का मौका ही ना बन पाए। देखिए जो 3 ओवर के बाद स्कोर इतना अच्छा लग रहा था अजय सर, अब बिल्कुल थोड़ा सा दबाव नज़र आ रहा है हर्षित 11 पर, क्योंकि रन बने सिर्फ 37-37। देखिए 5वां ओवर है इस समय ये इस पारी का, और 37 रन बने हैं। उसमें से भी एक ही ओवर में 25 रन आए थे। पारी का वो तीसरा ओवर। अच्छा शॉट, इस बार गैप ढूंढा है, थ्रू स्क्वायर लेग, 4 रन। इसके बाद दोनों टीमें आपको बिल्कुल तैयार है इस मैच के बाद जिनका मुकाबला होना है। NK स्पोर्ट्स और जोहान स्पोर्ट दोनों टीम के कैप्टन आ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से कांटेक्ट करना है।
अंपायर फारूक बर्डी को निशाना बनाने की कोशिश थी, लेकिन उन्होंने काफ़ी क्रिकेट खेला हुआ है और बचा लिया अपने आप को। अच्छा स्वीप शॉट, इस बार अच्छी गेंद, इस बार लाइन अच्छी थी, ऑफ स्टंप के बाहर रखा, बीट किया बैट्समैन को और फिर से देखिए वो स्वीप करने का ही प्रयास कर रहे थे। रन संख्या 41। एक ऑन एन एवरेज हम देखें तो कल का जो खेल हुआ उसमें मुझे लगता है कि 60 रन 6 ओवर में एक औसतन स्कोर है। एक और बेहतरीन स्ट्रोक इस बार बॉलर के सिर के ऊपर से लॉन्ग ऑन से खिलाड़ी पहुंचे। काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी थी आस्तिक को, लेकिन बढ़िया फील्डिंग और एक ही रन वहां पर लिया गया है। ऐसे लग रहा था कि शायद 2 रन ले जाएंगे बल्लेबाज, लेकिन मुझे लगता है कि बल्लेबाज जो है वो अपने पास स्ट्राइक रखना चाहते हैं। जिन्होंने चौका जड़ा था मयूर सलामी बल्लेबाज है और ये एक समझने वाली बात भी है। 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, अभी देखना है कि वक्त कितना लिया गया है। रन संख्या 42। 29 मिनट का वक्त लिया गया है 5 ओवर्स के लिए। ये बहुत अधिक समय है, जिस वजह से अब कहीं ना कहीं थोड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है एमटीसी स्पोर्ट्स को। आखिरी ओवर में एक अतिरिक्त खिलाड़ी आपको न चाहते हुए भी सर्कल के अंदर रखना पड़ता है और ऐसे में बल्लेबाजों के पास ज़रूर कुछ मौके बन जाते हैं। बिल्कुल अजय सर, ये बहुत महंगा पड़ सकता है। टोटल रन बने हैं 42, 42। आखिरी ओवर डेथ ओवर के खेल में एक एक्स्ट्रा फील्डर आपका 38 सर्कल में, बहुत महंगा पड़ सकता है ये। पहली गेंद वहां पर, ये देखिए गजब का हल्ला मचाया बल्लेबाज मयूर जोशी ने। जो फैसला किया था अपने पास स्ट्राइक रखने का, उसे सही साबित करते हुए पहली गेंद पर स्लॉट में थी और उसे प्लॉट में भेज दिया बाजू वाले 6 रनों के लिए। गजब का स्ट्रोक, बॉटम एंड को इस्तेमाल में लाते हुए, छोटी बाउंड्री को टारगेट करते हुए और बल्ले के बीचों बीच गेंद को लेते हुए हवाई फायर किया है मयूर। सही समय पर अपने गियर्स चेंज करते हुए और जिम्मेदारी ले लिए उन्होंने अपने कंधों पर। एक छोर पर खड़े रहे हैं शुरुआत से ही और उनके सामने काफ़ी विकेट्स भी गिरे, लेकिन अब आखिरी ओवर्स में ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग करते हुए इस बार स्वीप किया है, गैप नहीं ढूंढ पाए। इन फ्रंट ऑफ स्क्वेयर बाउंड्री पर फील्डर मौजूद ऑन साइड में। 1 रन लेने का मौका मयूर के पास। रन संख्या पहुंचती हुई 49 पर, 49 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। इस बार उतना अच्छे तरीके से कनेक्शन नहीं बन पाया था। एक ही रन आता हुआ, एक की मदद से स्कोर हम देखें तो 49, 49 रन। देखने क्या 60 के आसपास पहुंच पाएगी हर्षित 11। 1-2 बड़े स्ट्रोक्स बची हुई 4 गेंदों में 60 का आंकड़ा छुआ जा सकता है। कड़क शॉट इस बार वाइडिश लॉन्ग ऑफ की तरफ, लेकिन फील्डर को भेद नहीं पाए। अच्छा शॉट ज़रूर था, शॉट में था दम, लेकिन रन्स मिले काफ़ी कम, केवल 1 रन। श्रीकांत की ये गेंद इस बार हवा में, फील्डर क्या पहुंच पाएंगे? जी नहीं, काफ़ी आगे गिरी है। लॉन्ग ऑफ से फील्डर प्रयासरत थे कैच के लिए, लेकिन बहुत दूर रह गए और फिर से सिंगल लेने का मौका। स्कोर 50 के पार पहुंचता हुआ। 51 रन 51। और 6 ओवर में आप पहले बल्लेबाजी करते हो तो कम से कम ये तो चाहते हो कि 50 रन तो बनाए जाए। यदि शुरुआत खराब रही है, खासतौर पर पहले 2 ओवर्स में सिर्फ 9 रन आए थे, 2 विकेट भी गिरे थे, तो उसको देखते हुए थोड़ी रिकवरी तो हुई है। हालांकि तीसरे ओवर में जब 25 रन आए थे तब लग रहा था कि शायद 70 प्लस भी बन सकते हैं, लेकिन फिर गेंदबाजों ने वापसी की। खासतौर पर गणेश का ओवर गजब का रहा। स्विंग एंड मिस, कोई रन नहीं इस गेंद पर। अच्छा सर, अगर हम सुजीत की बात करें तो एक अच्छे और हार्ड हिटर बल्लेबाज है, लेकिन अभी कनेक्ट नहीं हो रहा उनके बल्ले से उतने अच्छे तरीके से। श्रीकांत की अगर हम बात करें पहली गेंद पर सिक्सर के बाद अच्छी वापसी, इस बार लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला, बहुत ही गजब का स्ट्रोक, लेकिन सीधा हाथों में गेंद। एक और बल्लेबाज आउट होता हुआ और इसी के साथ 6 ओवर का खेल हुआ खत्म। कुल रन बने 51, 51, 52, 52 रनों का इस वक्त टारगेट रखा है
एमटीसी स्पोर्ट के सामने हर्षित 11 ने। आइए लौट चलते हैं अगले टॉस की तरफ। एमटीसी के कैप्टन आपको आकर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से मिलना है, प्रेम पाटिल। चला एम टी सीचे कॅप्टन आपण ऑर्गनायझिंग कमिटीशी त्वरित संपर्क साधायचा आहे आणि आता मित्रांनो आपण वळत आहोत दुसऱ्या दिवसातील दुसऱ्या सामन्याच्या टॉसकडे। खेळणाऱ्या टीम्स आहेत एन के स्पोर्ट्स आणि जोहान स्पोर्ट्स। दोन्ही संघनायक येथे उपस्थित झालेले आहेत। दोघांचं हार्दिक स्वागत। आणि या सामन्याची नाणेफेक करण्यासाठी केतन गरत आमच्यामध्ये उपस्थित आहेत। चॅलेंज स्पोर्टचे एक जबरदस्त अष्टपैलू खेळाडू, त्यांच्या शुभ हस्ते टॉस केला जाईल। टॉस कॉईन तुम्ही पाहू शकाल, एका बाजूला चॅलेंज स्पोर्ट्सचा लोगो आहे आणि दुसऱ्या बाजूला चॅलेंज ट्रॉफी 2023। तर चॅलेंज स्पोर्ट्स किंवा चॅलेंज ट्रॉफी असा कॉल आपण द्यायचा आहे। जोहान टीमचे कॅप्टन कॉल देत आहेत, त्यांनी चॅलेंज स्पोर्ट्स असा कॉल दिला आहे, पण बघायचं आहे येस चॅलेंज स्पोर्ट्सच आलेला आहे। तर टॉस त्यांच्या बाजूने। थँक्यू सो मच मिस्टर केतन गरत। जोहान के कैप्टन आपने टॉस जीता है, पहले बल्लेबाजी करना चाहेंगे या फिर गेंदबाजी? फील्डिंग करेंगे हम लोग। सोच कर आए थे कि टॉस जीतेंगे तो फील्डिंग ही करना है, या फिर यहाँ पर आने के बाद जो मैच चल रहा है उसको भी देखा, उसको भी मद्देनज़र रखते हुए? नहीं, पहले से ही प्लानिंग हुई थी कि फील्डिंग ही हम लोग करेंगे बोल के। जोहान स्पोर्ट्स का कैसा प्रदर्शन रहा पिछले सीज़न में, इस सीज़न में जो कि नया सीज़न है, क्या उम्मीदें हैं खिलाड़ियों से? सारे प्लेयर्स से अच्छी खासी एक्सपेक्टेशन है, कुछ नए प्लेयर्स को मौके दिए हुए इस साल, तो लेट्स सी देखते हैं क्या होता है अभी आने वाले टाइम पे। और क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय लिया है, खासतौर पर नई गेंद का इस्तेमाल करने के लिए कौन से गेंदबाज है आपके पास जो आपको शुरुआती सफलताएं दिला सकते हैं? रफ़ीक है, दीपक है और जुनैद है, जिससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होंगी मेरी। मेन बॉलर यही है मेरे। चैलेंज ट्रॉफी के बारे में आपकी प्रतिक्रिया? A1 ट्रॉफी है। क्या बात है, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। एनके स्पोर्ट्स टॉस आप जीते तो आप क्या निर्णय लेते? फील्डिंग करते हम लोग। लेकिन अब कहीं ना कहीं बल्लेबाजी आपको मिली है, तो क्या उसके लिए आपकी टीम तैयार है? कहाँ तक देखते हैं 6 ओवर्स में आपकी टीम को? 50 से 60 रन मारेंगे। और कैसा लग रहा है चैलेंज ट्रॉफी में आकर? बहुत अच्छा लग रहा है खेलने में। थैंक यू सो मच, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं इस मैच के लिए। सो दैट्स अ न्यूज़ फ्रॉम द टॉस। जोहान स्पोर्ट्स वन द टॉस एंड दे विल बी बॉलिंग फर्स्ट इन द नेक्स्ट मैच, जो मैच कुछ 20-25 मिनट के बाद आपके सामने रहेगा। लेकिन फ़िलहाल जो मैच चल रहा है आज का पहला मुकाबला, उसकी तरफ एक बार फिर से लौट चलते हैं और रंचेज़ की अब शुरुआत होने वाली है। लौट चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में, जहां पर आंखों देखा हाल सुनाने के लिए तैयार हो रहे हैं आज पहली बार तेजस धोबी और उनके साथ राखी बंसारी। यस, बहुत बहुत शुक्रिया अजय खैरत सर एंड वेलकम तेजस धोबी। अब 52 रनों का लक्ष्य इस वक्त अगर हम देखें तो एमटीसी स्पोर्ट के सामने देखना है किस तरीके से इस टारगेट की तरफ पहुंचेगी। बल्लेबाजी में दमखम नज़र आ रहा है, साई कंसारी है, प्रेम पाटिल है, अशोक वर्मा है और ललित यादव है। ये 4 बल्लेबाजों पर काफ़ी कुछ निर्भर रहेगा एमटीसी स्पोर्ट की। अगर हम बात करें तो वहीं पर गेंदबाजी में भी काफ़ी अच्छी धार है हर्षित 11 के पास। खासतौर पर तुषार से बहुत ज़्यादा उम्मीदें रहेंगी हर्षित 11 को। देखना है वो किस तरह का खेल दिखाएंगे। नक्की जाऊयात मॅचच्या दिशेनं। त्याआधी सह्याद्रीच्या छाताडातून नाथ भवानी गरजे, काळजात रक्तात वाहती नाव आमच्या राजे, महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांना मानाचा मुजरा करून अंपायर्स खेल को रोकना है। एमटीसी के कैप्टन प्रेम पाटिल या फिर जमाल खान, आपको आकर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से मिलना है तुरंत। सह्याद्रीच्या छाताडातून नाथ भवानी गरजे, काळजात रक्तात वाहती नाव आमच्या राजे, महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांना मानाचा मुजरा करून संकटी धावणारी, नवसाला पावणारी आई माझी एकविरा माऊली आई वज्राईच्या चरणी नतमस्तक होऊन आलेल्या सर्व क्रिकेट रसिक खेळाडूंना या समालोचक तेजस धोबीचा हरे कृष्णा, नमस्कार, जय श्रीराम।
जाऊयात मॅचच्या दिशेनं. आपल्याला मॅच पाहायला मिळते मैदानामध्ये. MTC विपक्षात हर्षित 11 या दोन संघांमध्ये आपण सामना पाहिला आणि तब्बल आव्हान समोर ठेवले गेले. विजयाकरिता 52 धावांचं आव्हान विजयाकरिता समोर ठेवले गेले. येस, धन्यवाद अजयजी घरज सर आणि धन्यवाद आरिफ अन्सारी सर. आम्ही आपले खूप खूप आभारी आहोत. जाऊयात आपण मॅचच्या दिशेनं. MTC संघाला धावा करायच्या आहेत 52. पाहूयात 52 धावांचं आव्हान समोर ठेवले गेलं आहे. हर्ट ऑफ भिवंडी टेनिस क्रिकेट. सातत्याने अनेक समालोचकांच्या मुखामधून आपण या मैदानाबद्दल ऐकलं असेल. येस, गोलंदाजी मागपर गोलंदाज सज्ज होत असताना षटकातील पहिला चेंडू. पहिलाच बॉल सबमरीन डिलिव्हर करीत असताना थोडंसं उंची खाली ठेवली गेली या चेंडूची आणि या फलंदाजाला थांबवण्याचा प्रयत्न यशस्वीरित्या पार पाडताना इथून मात्र गोलंदाज पाहायला मिळतोय. येस, गोलंदाजी मागपर गोलंदाज दर्शनला आणले गेलं आहे. चांगल्या गोलंदाजीचं दर्शन घडव रे बाबा या अनुषंगानं कुठेतरी दर्शनला आणलं गेलं असेल गोलंदाजी मागपट. नेक्स्ट बॉल प्रहार केला गेलाय, उडवलं गेलंय या चेंडूला. क्षेत्ररक्षक आहे तैनात. क्षेत्ररक्षण होईल, फेक होईल तोपर्यंत धावा कन्वर्ट होतील तरी किती. रनआउटची होती संधी. फेक कुठेतरी मजबूत व्हायला गरजेची होती. मजबूत होणं खूप गरजेचं होतं किंवा फेक टाईमशीर होणं गरजेचं होतं. रनआउटची विकेट कदाचित मात्र पाहायला मिळाली असती. फायदा घेतला गेला. एक धावेतून मात्र कन्वर्ट केली गेली. बिल्कुल यहाँ पर देखिए मौका बना था वहाँ पर रन आउट का, लेकिन गेंदबाज दर्शन से थोड़ी सी चूक हुई, गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाए और इसी बीच खाता खुल गया MTC स्पोर्ट का और गौरव का भी. एक धाव इथे अंकित होती आहे. 52 धावांचा वन पार करत असताना गोलंदाजी मागकर गोलंदाज तयार. नेक्स्ट बॉल एच इथे मात्र पाहायला मिळते. थर्डमॅन रिझनला चेंडू ट्रॅव्हल होईल. क्षेत्ररक्षण खूप गरजेचं आहे. क्षेत्ररक्षण होताना आपल्याला पाहायला मिळतं एक धावा किती महत्त्वाच्या आहेत हे दोन्ही संघाचे खेळाडू जाणत आहेत. मग एक धावा घेणंही गरजेचं आहे, तितकेच धावा वाचवणंही गरजेचं आहे. याच प्रयत्न जरूर चांगला झाला. एक धाव पुनश्च एकदा कन्वर्ट होईल. धावसंख्या 3 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 2 या अंकावर गोलंदाज तयार होतोय. नेक्स्ट बॉल स्विच हिट करायचं होतं. लगा दो आबाद नाही तो बरबाद असा हा फटका कन्वर्ट करायचा होता. विकेटचं होईल पतन. फलंदाजाला परतावं लागेल. बॅक टू द पवेलियन. बहुत बड़ा झटका, बिल्कुल आउट हो गए बल्लेबाज वहाँ पर. गौरव आउट होकर पवेलियन की तरफ लौट रहे हैं. पहला झटका लगता हुआ इस वक्त MTC स्पोर्ट को और बड़ा झटका है. देखिए 52 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरी है MTC स्पोर्ट और पहली ओवर में अगर आपको झटके लगेंगे तो फिर थोड़ा सा संभल कर चलना होगा. देखते हैं बल्लेबाजी के लिए कौन आते हैं. आज बैटिंग ऑर्डर में गहराई तो नज़र आ रही है MTC स्पोर्ट के. काफ़ी अपने बैटिंग ऑर्डर को मजबूत किया. अगर हम इस सीज़न की बात करें MTC स्पोर्ट प्रेम पाटिल ने अशोक वर्मा टीम में शामिल हुए हैं, साई कंसारी टीम में शामिल हुए हैं. निश्चित रूपानं कारण आपण सातत्याने म्हणतो ना आणि पाहतो ना की पहिला वार हा लाख मोलाचा आणि पहिल्या षटकामध्ये विकेटचं पतन होणं थोडंसं कुठेतरी वेदनादायक असू शकतं. प्रेशर क्रिएट करणारी कदाचित असू शकतं. पण क्रिकेट आहे मित्रांनो, प्रत्येक चेंडू मागे रंग बदलणारा खेळ हा क्रिकेटचा आहे. चेंडू संपुष्टात येत आहेत. किती चेंडू संपुष्टात येत आहेत आतापर्यंत 4 आणि धावसंख्या पोहोचते 1 गड्याच्या मोबदल्यात 2 या अंकावर. बिल्कुल अभी तक सिर्फ 2 रन बने हैं पहली 4 गेंदों में और एक झटका भी लग चुका है. तो जिस गेंदबाजी की ज़रूरत थी हर्षित 11 को वो मिल चुकी है दर्शन की तरफ से. गोलंदाज तयार. नेक्स्ट बॉल निर्धाव फेक पाहायला मिळते आहे. ज्या चेंडूच्या शोधात कदाचित गोलंदाज असावा तो फायनली डिलिव्हर झालाय. फेक आहे निर्धाव. चेंडू संपुष्टात येतील 5 आणि धावसंख्या 2. पहिलं षटक येथे मात्र प्रगतीपथावर आपल्याला पाहायला मिळतं. गोलंदाजी मागपर गोलंदाज तयार. नेक्स्ट बॉल हा चेंडू आहे. प्रहार केलं गेलंय, उडवलं गेलंय या चेंडूला. झेलला आहे संधी. सोप्पा लिहिलंय या झेल. इथून होतोय कन्वर्ट. विकेट होईल पतन. फलंदाजाला परतावं लागेल तंबूच्या असल्याला. षटक क्रमांक 1 संपलंय. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 2 गड्यांच्या मोबदल्यात जाऊन पोहोचती आहे 2 या अंकावर. अन्सारी सर बघायचं झालं तर पहिलं षटक प्रगतीपथावर आहे
अनेकांचा मनसुबा असतो की पहिल्या षटकामध्ये कुठेतरी धावसंख्येने द्वितीय अंकामध्ये प्रवेश करावा, पण इथे मात्र 2 धावांवर थांबून ठेवल्याने 2 गड्यांची इथे विकेट 2 गड्यांचं विकेट इथून मात्र जाताना आपल्याला पाहायला मिळतं. बिल्कुल इस वक्त हमसे जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ ठाणे डिस्ट्रिक्ट सिद्दीक भाबे सर. वेलकम सर, आपका खुश आमदीद. बहुत गजब की गेंदबाजी पहले ही ओवर में. अगर हम बात करें दर्शन की तो उन्होंने गजब की गेंदबाजी की और 2 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया है. एक के बाद एक बल्लेबाजों को पवेलियन की तरफ भेजा है. और अगर हम आखिर में देखें तो वाव, विकेट, डॉट और विकेट. धन्यवाद तेजस धोबी. आइए दोस्तों, चुनौती भरी क्रिकेट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. आप देख रहे हैं चैलेंज ट्रॉफी 2023. इस वक्त मुकाबला चलता हुआ हर्षित बनाम एमटीसी. 52 का लक्ष्य रखा है एमटीसी के सामने हर्षित 11 ने. मेरे साथ रकीब अंसारी, आज तेजस धोबी भी जुड़ चुके हैं. अगला मैच जहां पे जोहान स्पोर्ट्स ने टॉस जीता है और एनके को बल्लेबाजी की दावत दी. खेल की शुरुआत होती हुई एमटीसी का स्कोर है इस वक्त 2 रन 2 विकेट. आज मौसम ने भी करवट ली है. आप देख रहे हैं चुनौती भरा क्रिकेट चैलेंज ट्रॉफी 2023. गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए भावेश. बहुत खूबसूरत कवर ड्राइव, वेकेंट एरिया है. गेंद कवर बाउंड्री के बाहर, 4 रन. केवल बल्ला फेंक दिया था वहां पर. बहुत ही खूबसूरती के साथ गेंद कवर बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रन. गणेश के बल्ले से चौका आया. कुल स्कोर है 6 रन 2 विकेट. सुबह के सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासार, मयूर पाटिल, मयूरेश पाटिल और चैलेंज स्पोर्ट्स की तरफ से आज का ये पहला मुकाबला एमटीसी के सामने 52 का लक्ष्य हर्षित इंटरप्राइजेस ने रखा है. और तेज तरार गेंद, तीखा जवाब. ट्राइफ लगाना चाहते थे अधूरे मन से, फुटवर्क साथ नहीं दे रहा था बीट वे ऑफ स्टंप के बाहर. 6 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स. भावेश उछाल दिया है सीधा फील्डर के हाथ में, लॉन्ग ऑफ पे एक और विकेट. बिल्कुल भावे सर, ताश के पत्तों की तरह बारी बिखर रही है यहाँ पर. अगर हम बात करें एमटीसी स्पोर्ट की, कोई भी बल्लेबाज टिककर बल्लेबाजी नहीं कर पा रहा है. 52 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी है. इतना विशाल लक्ष्य नहीं है कि अगर सिंगल डबल भी लेते हैं तो स्ट्राइक को रोटेट करते, एक अच्छी पार्टनरशिप बनाते हैं, स्कोरबोर्ड को जरूर चला सकते हैं. ये देखिए किस तरह से आउट हुए. लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी थे, आउट होके चले गए गणेश. आउट होने से पहले 5 रन बनाए. वीआईपी डाइस पे तुषार शिल्के, टकू जैन, बंटी पांडे, साथ ही साथ जय चौहान, तेज गेंदबाज घरत, सभी का हार्दिक स्वागत है. केतन घरत, प्रशांत पाटिल, नैनेश्वर शिल्के और अविनाश. बढ़िया गेंद, नए बैट्समैन के ब्लॉक होल्ड में गेंद आती हुई. अशोक वर्मा कुछ झुकना पड़ा था, छोटी बैकलीफ से डिग आउट किया, कोई रन नहीं. भावेश, आशा पाटिल नॉर्थ ईस्टर्न की जानिब से जाते हुए. इस मरतबा गेंद हवा में, फील्डर नीचे, कोशिश बहुत अच्छी थी, मिस टाइम स्ट्रोक था, जड़ से
गेंद टकराई थी। एक रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 पे पहुंचा। प्रिंस मूवीज पे आप ये खूबसूरत टेलीकास्ट देख रहे हैं। फिजा में कहीं कहीं अभी भी धुंध है। इस मरतबा कवर ड्राइव किया है, लेफ्टेड ड्राइव है, पीछे खिलाड़ी है, हाना चल रही है। एक ही रन आता हुआ स्कोर में, स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 8 रन 3 विकेटों के नुकसान पे 2 ओवर की समाप्ति के बाद। रकीब क्या कहेंगे? बचे हुए 4 ओवर में 7 विकेटें हाथ में है। और एमटीसी के बारे में आप क्या जानते हैं कि इस टीम की ताकत क्या बल्लेबाजी की ऐसी है कि ये चेस करे? बिल्कुल, देखिए भाभी सर पिछले 3 सालों से सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में खेल रहे हैं, लेकिन इस साल इन्होंने अपने बल्लेबाजी क्रम में काफ़ी नए बल्लेबाजों को ऐड किया है। उसमें अशोक वर्मा है, साई कंसारी है। लेकिन देखना ये है कि क्या ये बल्लेबाज अच्छा काम कर दिखाएंगे अपनी टीम के लिए। बैटिंग ऑर्डर इनका इतना मजबूत नहीं रहा था पिछले 2 सालों से, यही कारण है कि टीम के कप्तान ने उस पर वर्क किया है। अब देखना है जो काम किया क्या उनके लिए वो सही साबित होता है या नहीं। अभी भी साई कंसारी का आना बाकी है, जिन्होंने इसी मैदान पर सिटी इमर्जिंग क्रिकेट के एक शो में 2 गेंदों में 10 रन बनाए थे। ये रकीब अंसारी हैं जो सिटी इमर्जिंग क्रिकेट को अच्छा जानते हैं। इस मरतबा पैरों में उलझी है, स्विंग लगाना चाहते थे ऑन साइड में, डॉट गेंद, इसको रुका हुआ है 8 रन। गेंदबाजी के लिए दर्शन आए, सामना करेंगे प्रेम पाटिल। बहुत बढ़िया गेंद, पहले आगे आए फिर पीछे गए। इससे पहले कि कुछ करते, गेंद उनके बल्ले और इरादे दोनों को बीट करती हुई पहुंची विकेट कीपर के पास। अच्छी रफ्तार निकाल रहे दर्शन। स्विंग किया, पीछे खिलाड़ी हैं, पहले बाउंस पे गेंद पहुंची है वाइडिश मिड विकेट पर। 1 रन आता हुआ स्कोर में, स्कोर आगे सरकता हुआ पहुंचा है 9 रन 3 विकेट, 9 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, गेंद काफी देर तक आसमान में स्काई रहे। बहुत बढ़िया जज, नॉट इजी। इस तरह के कैचेस कभी भी आसान नहीं रहे, चाहे अंडर सनलाइट लिए जाए या अंडर लाइट्स लिए जाए। बिल्कुल बाबे सर, और सूरज इस वक्त बिल्कुल आबो ताप पर चमक रहा है, उसके बावजूद भी कितना अच्छा जज किया वहाँ पर फील्डर विशाल ने। आखिरी समय तक उनकी निगाहें थी। अशोक वर्मा को स्ट्रोक खेलते ही पता लग गया था कि अब उनकी पारी यहाँ पर खत्म होने वाली है। रन के लिए भी वो नहीं गए थे। राकीब, जीतने होंगे मैच तो पकड़ने होंगे कैच। इस कैच ने और दबाव बढ़ा दिया है एमटीसी की बल्लेबाजी पर। 9 रन 4 विकेट। बिल्कुल, और अब बल्लेबाजी को आ रहे हैं साई कंसारी। एक आखिरी उम्मीद मैं समझता हूँ इस वक्त एमटीसी स्पोर्ट के लिए। अब इन्हें कुछ जलवा दिखाना होगा, वरना क्या जबरदस्त गेंदबाजी रही है। अभी तो तुषार का आना बाकी है, जो कि ट्रम्प कार्ड गेंदबाज हैं हर्षित 11 के लिए। स्नेल मुंडे के टेक्नीशियन मंडप के पीछे, थोड़ा आपको डीजे मशीन के पास आना है। 9 रन 4 विकेटों के नुकसान पर ओवर नंबर 3 चलता हुआ। मेरे साथ सदाबहार कमेंटेटर अजय गरत हैं, तेजस धोबी और राकीब है। इस मरतबा बढ़िया ड्राइव ऑफ वाली पे लेकर मिसफील्ड, अच्छा बैकअप। इस बीच 1 रन आता हुआ स्कोर में, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 10 रन 4 विकेट। दर्शन स्वीप किया है, लेफ्ट स्वीप, फ्रंट फुट पे आकर आउटफील्ड में 1 रन आता हुआ स्कोर में, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11। हर्षित स्पोर्ट्स के 12वें खिलाड़ी नहीं थे, ऑब्जेक्शन है। यस, ट्रैक अलग है, इसलिए
हर्षित स्पोर्ट्स को 2 रन का, एमटीसी को 2 रन का पेनल्टी। इसे कहते हैं गरीबी में आटा गीला करना। बिल्कुल माबे सर, क्योंकि सिटी इमर्जिंग क्रिकेट का रूल है, ड्रेसिंग आपकी कंपलसरी होनी चाहिए और इसी यही तो फायदा होता है अगर आपका 12वां खिलाड़ी अलर्ट हो तो। 12वें खिलाड़ी की भी कुछ अजीब कहानियां हैं भिवंडी में। एमएलए ट्रॉफी में देर रात मैच था, राजस्थान रॉयल का 12वां खिलाड़ी चला गया, 2 रन का पेनल्टी हुआ, वो 2 रन के पेनल्टी से मैच हारा और महबूब राजस्थानी रात भर उस 12वें खिलाड़ी को तलाश कर रहे थे। और भाभे सर ऐसा ही कुछ हुआ था सिटी इमर्जिंग क्रिकेट सभापति चषक काटे के मैदान पर 7 रन चाहिए, सिक्सर लगा, 12वें खिलाड़ी को लगा कि मैच खत्म, संयुक्त के 12वें खिलाड़ी जश्न मनाने मैदान में उतरे, 2 रनों का पेनल्टी और मैच हार गई। इस मरतबा बहुत ही खूबसूरती के साथ इम्प्रोवाइज तरीके से पुल किया था ऑफिस हिप्स। बिल्कुल इस तरह के शॉट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में गोल्डन ग्रीनिश बहुत खेला करते थे। देखिए ब्लैक ट्रैक चाहिए, उस पर पट्टी कोई भी कलर से हो, लेकिन ट्रैक का कलर एक जैसा चाहिए, ब्लैक। इस मरतबा स्कोर नए बैट्समैन खेलने के लिए आए शाइक अंसारी, फाइक अंसारी के भाई हैं। हालांकि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए काफी जाने जाते हैं, लेकिन इस वक्त दबाव। ओ बहुत ही तीखी गेंद जड़ में थी, खोल के रख दिया था शाइक अंसारी को। व्हाट अ लवली डिलीवरी इंडीड। स्कोर है 13 रन 4 विकेट। चौथे ओवर का खेल चलता हुआ राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए स्विंग एंड मिस। क्या बॉलिंग कर रहे हैं, थोड़ी सी गुड लेंथ से आगे रखी हुई गेंद थी, लगभग लेंथ गेंद कहेंगे हम। कमाल की बॉलिंग, कमाल की रफ्तार भविष्य अपनी गेंदबाजी में जनरेट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं चुनौती भरा क्रिकेट चैलेंज ट्रॉफी 2023 में आपका स्वागत। इस मर्तबा गेंद को लिफ्ट कर दिया है, सीधा फील्डर के हाथ में। रेंज रोवर कॉर्नर जो है चैलेंज का, वहां पे आउट हुए शाइक। बिल्कुल बाबे सर, अब दबाव को हटाना चाहते थे, वहाँ पर साइक अंसारी बड़े स्ट्रोक की तरफ गए, लेकिन जहाँ पर रेंज रोवर जो इलाका है वहाँ पकड़े गए। इस इलाके को पार पाना बहुत मुश्किल है। जैसा कहते हैं अक्सर, आप 10 बल्लेबाज में से एक ही पार करता और 9 आउट होते हैं। ये देखिए इस बार गेंद इन स्विंग होकर अंदर की तरफ आई थी, फ्रंट लेग को अलग किया, पीछे जाकर स्ट्रोक को खेला और आउट हो गए। देखिए भावेश म्हात्रे वैसे भी बहुत ही तेज गेंदबाज हैं, इनके कई रिकॉर्ड्स हैं। वन ऑफ द ग्रेट फास्ट बॉलर। मोतू और पवन ने भावेश की इस गेंदबाजी की सराहना की है। कुल स्कोर है 13 रन 5 विकेट। स्थिति काफी नाजुक, 54 का टारगेट है। नए बैट्समैन अजय भावेश, फिर तेज गेंद बहुत ही खूबसूरती के साथ टर्न कर दिया है। डीप स्क्वायर लेग पे खिला रही हैं, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। शॉट बहुत जबरदस्त था, प्लेसमेंट नहीं कर पाए। 4 ओवर की समाप्ति, रन बने 14, विकेट गिरी 5। थोड़ा एक तरफा मुकाबला चलता हुआ और मैच के आखिर तक तेजस धोबी आंखों देखाल सुनाएंगे, उनका साथ देंगे राकिब। बिल्कुल माबे सर, आप जैसा कहते हैं कि एक तरफा हार और एक तरफा प्यार कभी किसी को बर्दाश्त नहीं होता। चार ओवर के बाद हम टोटल स्कोर देखें तो बने सिर्फ 14-14। अभी भी यहाँ से जीत के लिए अब 2 ओवर में चाहिए, वो है 40 रन्स। तो अब कहीं ना कहीं दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है एमटीसी स्पोर्ट पर। बैटिंग ऑर्डर में काफ़ी नए खिलाड़ियों को लेकर आए थे, प्रेम पाटिल, जमाल खान, लेकिन कोई भी नहीं कर दिखाया कमाल। अब देखना है 2 ओवर में क्या कोई बचेगा बवाल या फिर धमाल। निश्चित रूपानं बघायचं आहे या येणाऱ्या 2 षटकांमध्ये काय आपल्याला इथून मात्र पाहायला मिळेल। चॅलेंजचं हे मैदान आपण इथे मात्र अनुभवताय। यस गोलंदाज या स्विच करायचं होतं पुनश्च एकदा या फलंदाजाला
प्रयत्नाला यश आलेलं नाही आहे. कुठेतरी सातत्याने धोका पत्करावा लागतो हा फटका कन्वर्ट करत असताना, पण कुठेतरी मात्र जोखीम पत्कारतायत आणि आता मात्र निर्धाव फेक आपल्याला पाहायला मिळते. स्विच हिट के लिए गए थे वहाँ पर बल्लेबाज, लेकिन पूरी तरह से मिस हुए. जयेश की अच्छी गेंद एक बार फिर से मुड़ते हुए, इस बार मिस टाइम स्ट्रोक है, गेंद हवा में, डीप स्क्वायर लेग पर फील्डर आ रहे हैं. तुषार ने कोई भी गलती नहीं की, एक और बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन लौटता हुआ. तुषार जिन्होंने कैच पकड़ा है, तेजस धोबी आपके लिए मालूमात के लिए बताता चलूं, बहुत अच्छे गेंदबाज हैं. गेंदबाजी बहुत ही कमाल की करते हैं. 6 गेंदों में 7 रन चाहिए थे. संयुक्त स्पोर्ट के सामने इन्होंने नहीं बनने दिए थे और आज गेंदबाजी में ही नहीं आए अभी तक. निश्चित रूपानं चांगल्या गोलंदाजी आहे ज्याचं माहिती आपल्यापर्यंत ही पोहोचवत आहेत, कारण आम्ही या विभागामध्ये पोहोचतोय. काही खेळाडू आमच्या ज्ञात आहेत, काही अज्ञात आहेत. याच धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे ती म्हणजे 14 या अंकावर धावफलक मात्र जाऊन पोहोचले गेले. 14 या अंकावर धावफलक जाऊन पोहोचलं गेलं. न्यू बॅटर मैदानाच्या दिशेने येताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. इस बालीला आणले गेले फलंदाजी करण्याकरिता. आत्तापर्यंत षटकातील 2 चेंडू संपुष्टात येत आहेत आणि या षटक क्रमांक 5वा डिलिव्हर करत असताना जयेश आपल्याला पाहायला मिळतोय. नेक्स्ट बॉल अलोंग दी कार्पेट, धरती मातेला गरंगळत हा चेंडू पोहोचतोय क्षेत्ररक्षकापर्यंत. एक धाव इथे मात्र मिळते. धावसंख्या एकरी धावेने जाऊन पोहोचते 15-15. या मैदानाचा अन्सरी सर जर विचार करायचा झाला तर अनेक खेळाडू या मैदानातून घडताना आपल्याला निश्चित रूपाने पाहायला मिळालेत. टॉप भिवंडीने का म्हटलं जातं या मैदानाला, त्याचं उत्तम उदाहरण. नेक्स्ट बॉल हा स्ट्रोक आहे, उडवलं गेलं या चेंडूला. क्षेत्ररक्षक तर तिथे तैनात नाही आहे. 1 बाउन्स येईल आणि 1 बाउन्स नंतर तिथे मात्र कलेक्ट केलं जाईल चेंडूला. सिंगल धावांचा खेळ इथून मात्र जारी ठेवला आहे. धावसंख्या 16. कारण लाईफ लाईन अनेक सिनियर कॉमेंटेटरला आपण बोलताना ऐकलं आहे की सिंगल डबल धाव आहे क्रिकेटची लाईफ लाईन आहे आणि कुठेतरी सामन्यामध्ये जिवंत राहण्याचा प्रयत्न या लाईफ लाईनचा यूज करून पाहायला मिळत आहेत. नेक्स्ट बॉल अक्रॉस द बॅटनी खेळायचं होतं. पंचांचं हात आकाशाच्या दिशेनं. पुनश्च एकदा सर विकेटचं बतवून या षटकामध्ये फलंदाजाला परतावं लागेल तंबूच्या आसऱ्याला. बिल्कुल, अब ये बल्लेबाज भी आउट होकर जा रहे हैं जिनसे काफ़ी उम्मीदें रहती हैं. एक हार्ड हिटर बल्लेबाज है एमटीसी के लिए, अक्सर स्लॉग ओवर में आकर अच्छे 2-3 स्ट्रोक लगाते हैं, लेकिन आज इतना ज़्यादा दबाव बन गया है कि उस दबाव के तले एक के बाद एक बल्लेबाज दबते जा रहे हैं. प्रेम पाटिल टीम के कप्तान मौजूद हैं, लेकिन अभी तक सीना तान के नहीं चल पा रहे हैं. ये भी सिर्फ सिंगल में डील कर रहे हैं. देखिए, सिंगल से आपको अब और भी ज़्यादा दबाव अपने ऊपर बढ़ाएंगे, ना कि अपोजिशन पे एक और नए बल्लेबाज आ रहे हैं. इस साल हर्षित 11 जो टीम खेल रही है, इन्होंने अपना नाम बदली किया है. देखना है नाम के साथ क्या तकदीर भी इनकी बदलेगी. इस साल भावे सर काफ़ी टीमों ने सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में अपने नाम को बदली किया है. प्रतीक है नए बल्लेबाज. इसी बीच अगली गेंद फुल टॉस गेंद, उसे खेल दिया है डीप मिड विकेट की तरफ. वहां पर फील्डर मौजूद है, एक और बल्लेबाज पकड़े गए. एक और विकेट गिरता हुआ एमटीसी स्पोर्ट का. एक के बाद एक बल्लेबाज बस आ रहे हैं, जा रहे हैं. निश्चित रूपानं कदाचित जेव्हा विकेटचं पतन सातत्याने होताना आपल्याला पाहायला मिळतं ना, तेव्हा जे नवीन येणारे कदाचित बॅटर आहेत ना, त्यांच्यावर प्रेशर क्रिएट व्हायला सुरुवात होतं, थोडंसं दबाव व्हायला सुरुवात होतं. कदाचित दबाव इथे मात्र पाहायला मिळतात आणि यामध्ये यस फर्स्ट टायमिंग वॉर्निंग पंचांचा यस राइट टाइम मैच हम देख रहे हैं यहाँ पर. इस राईट टाइम मॅच आपण इथे मात्र पाहत आहे. जाऊयात मॅचच्या दिशेनं. षटक क्रमांक 5वर संपलाय. धावसंख्या 16. यामध्ये गोलंदाजांचं कौतुक करावं लागेल. ज्या पद्धतीने अन्सारी सर उल्लेख करतायत की हार्ड हिटर बॅटर आहेत, अनेक फलंदाज इथे मात्र पाहायला मिळतात, पण त्यांना रोखून ठेवणं या चॅलेंजच्या मैदानावर कुठेतरी यशस्वी ठरताना इथे मात्र गोलंदाज पाहायला मिळतात. गोलंदाजी मागवर गोलंदाज सज्ज होतोय. षटक क्रमांक 6 आणि अंतिम डिलिव्हर करण्याकरिता तुषारला आणले गेले. गोलंदाज तयार. पहिला चेंडू करारी प्रहार केला गेलाय. सो ब्युटिफुल, सो एलिगेंट, 6 लुकिंग वाव. चेंडूला पाठवलाय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. षटकार 6. बहुत ही गजब का स्ट्रोक. खराब गेंद कर बैठने वहां पर थोड़ी सी लूज ना रही. इस बार गजब का स्ट्रोक लगाया प्रेम पाटिल ने. अब जाकर बड़े हिट की तरफ गए हैं और कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते.
थोड़ा सा पहले आते तो अच्छा था। टोटल स्कोर हम देखें तो आसिफ रंगरेज हमें बता रहे हैं 22-22। अब जीत के लिए यहाँ से रन चाहिए 5 गेंदों में 32-32। हेच कुठेतरी आधी यायला हवं होतं आणि याच मोठ्या फटकांची आवश्यकता होती. ते मोठे फटके लास्टच्या षटकामध्ये कन्वर्ट होताना पाहायला मिळत आहेत. नेक्स्ट बॉल हाही फटका अक्रॉस द लाईननी फटका कन्वर्ट होईल, क्षेत्ररक्षक पोहोचेल असं वाटलं. बाउंड्रीच्या दिशेने कदाचित चेंडू ट्रॅव्हल झाला. एक वेगळं चित्र याही चेंडूवर पाहायला मिळेल की काय, पण क्षेत्ररक्षक आहेत चाणक्य पद्धतीने उभे आहेत आणि इथे मात्र चेंडूला रोखताना पाहायला मिळत आहे. धाव मिळेल एक. बिल्कुल एक ही रन आया इस गेंद पर और मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं महज औपचारिकताएं बची हैं। पिक्चर पूरी तरह साफ हो चुकी है कि हर्षित 11 अब आगे के लिए पहला कदम अपना रख चुकी है। रेसमध्ये कुठेतरी पुढे जाताना हर्षित देवलना आपण पाहताय गोलंदाजी अतिशय पॉवरफुल होताना इथून मात्र आपल्याला त्यांच्याकडून पाहायला मिळते. कारण आम्ही आधी म्हटलं ना पहिल्या षटकामध्ये, कारण पहिला वार हा लाख मोलाचा आहे आणि तिथे मात्र 2 विकेटचं पतन या पहिल्या षटकामध्ये आपल्याला पाहायला मिळालं. हा बॉल आपण पाहताय क्षेत्ररक्षकापर्यंत पोहोचेल ऑन साईडला, तोपर्यंत एक धाव येईल. धावसंख्या एकेरी धावेने जाऊन पोहोचेल, वधारेल 24-24. 52 धावांचा आव्हान पार करायचं आहे आणि 52 धावांचा आव्हान पार करत असताना आत्तापर्यंत 24, म्हणजे अन्सारी सर म्हणायला हरकत नाही आहे की औपचारिकता शिल्लक आहे या मॅचची. बिल्कुल महज औपचारिकताएं, सिर्फ 3 गेंदों का आना बाकी. तुषार इस बार काफ़ी ज़्यादा सफल हुए. इम्प्रोवाइजिंग स्ट्रोक थोड़ा सा अटपटे अंदाज में खेला वहाँ पर प्रेम पाटिल ने. गिन गई थी बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ, डीप में फील्डर मौजूद थे. एक ही रन आता हुआ, एक से ज़्यादा कुछ भी नहीं. एक की मदद से टोटल स्कोर बना है 25-25. आखिरी ओवर में जो टोटल है उसका आधा भी तक पार नहीं कर पाई है MTC स्पोर्ट. निश्चित रूपानं अर्धा पल्ला अजूनही गाठलेला नाही आहे. अन्सारी सर आपल्यापर्यंत माहिती पोहोचवत आहेत. 4 चेंडू संपुष्टात येत आहेत. औपचारिकता शिल्लक आहे या सामन्याची. नेक्स्ट बॉल हा स्ट्रोक निर्धाव फेक पाहायला मिळते. तेच तर्रार होतोय चेंडू फर्रार. यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये चेंडू विसावला जाईल. चेंडू क्रमांक 5 संपलेत. औपचारिकता शिल्लक फक्त 1 आणि 1 चेंडूचा खेळ अजूनही इथून मात्र बाकी आहे. बिल्कुल वहाँ पर अब सिर्फ एक गेंद का आना बाकी है, सिर्फ एक ही गेंद बची है. इस बार फिर से बहुत ज़्यादा सफल हुए और इसी के साथ इस मैच को जीत लिया यहाँ पर हर्षित 11 ने. मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, सीजन की पहली जीत. हार्ड लक MTC स्पोर्ट टीम के कैप्टन प्रेम पाटिल. नक्कीच हर्षित 11 संघ आपलंही खूप खूप अभिनंदन आणि MTC टीम हार्ड लक जरूर तुम्हाला असेल, पण संधी आहे मित्रांनो. सातत्याने ही संधी मिळते. इथे काही चुका झाल्या असतील त्या सुधारण्याकरिता पुन्हा एकदा नेक्स्ट टुर्नामेंटमध्ये तुम्हाला संधी मिळेल. यस तुमचंही हार्ड आणि पुढील वाटचालीसाठी तुम्हालाही शुभेच्छा. मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी हैं इस वक्त बहुत कमाल की, जिन्होंने गेंदबाजी की. 2 ओवर में सिर्फ 5 रन खर्च किए और 3 सफलता हासिल की. मैन ऑफ द मैच है हर्षित 11 की तरफ से दर्शन. आइए दर्शन, आपको मैन ऑफ द मैच के लिए आना है. आइए हम मैन ऑफ द मैच अवार्ड सेरेमनी की तरफ बढ़ रहे हैं. हमारे